ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू मुंबई रफ्तार। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमें बताइए कि एज अ वुमन कितना प्राउड फील होता है जब कोई महिला आगे बढ़ती है, क्योंकि आपने जिस तरह के मतलब इंस्पिरेशन बनी है जो वुमेन्स के लिए, कितना प्राउड फील करती है आप? एक्चुअली मैं जब भी अपने आप को शीशे में देखती हूँ सुबह उठ के, तो मुझे ऐसा लगता है येरम तुम्हें अभी और भी बहुत कुछ करना है। और सच में मुझे प्राउड होता है, अब सिर्फ अपने आप पे ही नहीं, मेरे से जुड़े हर इंसान पे जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। बहुत ऐसे लोग हैं, सबका नाम लूँगी तो शायद एक लंबा वक्त गुजर जाएगा, लेकिन सब ने अपना अपना बहुत अच्छा पार्ट निभाया है मेरी लाइफ में। और जहाँ तक कि एक प्राउड मोमेंट की बात है, प्राउड मोमेंट तब लगता है जब आप जैसे लोग मुझसे आके क्वेश्चन करते हैं, मेरी बातों को समझते हैं, और कैमरे पे मैं अपनी ऐसी हर वो बात शेयर करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अगर मुझसे कुछ सीखने को मिले, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो मुझसे कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अपनाइए, जैसे मैंने अपनी आइडल्स और अपनी इंस्पिरेशंस को अपनाया अपनी लाइफ में। आप जो है बिजनेस वुमन भी है और एक प्रोड्यूसर भी है, दोनों काम को कैसे मैनेज करती है? और कैसे मतलब प्रोड्यूस भी करना और फिर बिजनेस भी चलाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, आप कैसे मैनेज कर पाती है उसको? वंडर वुमन एक फ़िल्म आई थी, तो मैंने उस फ़िल्म को बहुत सीरियसली ले लिया, द सजोका पार्ट। लेकिन सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने अपने जो ज़िंदगी के ये साल हैं, आज मैं 30 क्रॉस कर चुकी हूँ। तो मैंने ये जो ज़िंदगी का अपना टाइम है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है, और अपने मेहनत में, अपनी इसमें चीज़ में लगाया है। और सच में प्रोडक्शन को और एक बिज़नेस को, दोनों को पैरेलल चलाने में बहुत चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मेरे हर बिज़नेस को, हर एक चीज़ को मैं एक परिपक्वता के हिसाब से टाइम देती हूँ। और अभी जहाँ की मैं हमने नया ऑफिस भी अपने दिल्ली में स्टार्ट किया है, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हम लेके आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो अच्छी बात है, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आगे करते गुजरना चाहिए, तो वही कर रही हूँ। राइट। और प्रोडक्शन हाउस खोलने का मतलब कैसे सूझा आपको? और क्या गोल है, क्या एम है इस प्रोडक्शन हाउस का? आ, हर चीज़ का, इंसान कभी भी कोई चीज़ स्टार्ट करता है अगर वो उसके सपने से जुड़ी हो, तो रीज़न होता है। मेरा सपना, मेरा इरम से एंटरटेनमेंट को स्टार्ट करने का एक ही रीज़न है कि हम एक अच्छी बेहतरीन फिल्म बनाएं। ऐसा नहीं है, मैं तो यही बोलूँगी, ऐसा नहीं है सच में कि एक बहुत बड़े प्रोडक्शन ही एक अच्छी फिल्में बना सकते हैं। हमें भी मौका दीजिए, इरम से एंटरटेनमेंट को भी मौका दीजिए, और एक हम अच्छी फिल्में बना सकते हैं, और हम बना रहे मैम, अब तक कितनी फिल्में आ हैं। चुकी है इरम्स एंटरटेनमेंट में, और आगे कौन सी फिल्म पर काम चल रहा है अभी? हमारी सबसे पहली फ़िल्म थी राइजिंग इंडिया क्वेश्चन मार्क, जो कि एक तर्क था इंडियन लोगों के लिए, इंडिया के लिए, कि हाँ, हमारा इंडिया क्या सच में राइज़ कर रहा है। और रही बात श्रृंगार फ़िल्म की, जो सच में एक ऐसी स्टोरी थी, एक नारी की कहानी थी, जो जिसमें हमने ये दिखाया था, जब वो एक एक पत्नी अपने पति के लिए तैयार होती है, श्रृंगार करती है, तो कैसा फ़ील करती है, और वही श्रृंगार उसको अपने आप को बेचने के लिए, अपनी ज़िंदगी में मजबूरियों को झेलने के लिए करना पड़े, तो वो क्या फ़ील करती है। तो इस तरीके के हम मुद्दे उठा के लाए हैं। हमने उसके बाद द लास्ट ब्रेथ बनाई, जो कि नासिक में अभी आपने देखा था, कोरोना काल में एक बहुत बड़ा इश्यू हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी गैस सिलेंडर, सॉरी, ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म होने की वजह से बहुत लोग मर गए थे, तो हमने वो फिल्में बनाई। हमने अभी अब शमशान फिल्म बनाई है, जिसमें हमने ये दिखाया है कि जब इतनी लाशें गिर रही हैं कोरोना काल में, शमशान भर गए हैं, तो कुत्तों का जो शमशान है, उसको भी मतलब सरकार को यूज़ करना पड़ा। तो एक ये मैसेज है कि ये जो वक्त आया है, ये जो बुरा टाइम आया है, इसमें प्लीज़ एकजुट के होकर काम करें, एकजुट होकर मिल रहें, एक एकता के साथ रहें। तो इस तरीके की इंस्पिरेशनल हमने छोटे छोटे इश्यूज़ पे हमने मतलब फिल्में बनाई हैं, और इसी तरीके का काम किया है। राइट। फिल्म एक सबसे बड़ा माध्यम है लोगों तक पहुंचने के लिए। तो जो है वुमेन सेफ्टी के ऊपर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, तो क्या वुमेन सेफ्टी को लेकर भी कोई मैसेज देना चाहेगी थ्रू फिल्म्स, और ऐसी कोई फिल्म आप बनाना चाहेंगी उसके ऊपर, अगर इस बारे में कुछ शेयर बिल्कुल करें? अच्छा क्वेश्चन आपने किया। वुमेन सेफ्टी एक्चुअली मैटर करती है, कि आप इतने अपने ऑरा में किसी को एंटर नहीं करने देंगे, तो सच में आप कभी भी हर्ट नहीं होंगे, चाहे वो एक औरत हो, चाहे एक मर्द हो। और रही बात इस तरीके की फिल्में बनाने की, तो बिल्कुल हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो एक पुलिस वाली से रिलेटेड हो, पुलिस वाली की लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर चाहे ऐसी फिल्में हों जैसे मर्दानी 2 फिल्म आई थी, दैट रियली हिट्स मी हियर। तो मैं यही चाहूँगी कि इस तरीके की फ़िल्में बनाएँ जो दिखाएँ कि हाँ, वुमेन सेफ्टी तो ज़रूरी है, लेकिन वुमेन अपने आप को सेव कर सकती है।
एक अच्छे जज्बात के साथ। राइट, और क्या इरम एंटरटेनमेंट सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों पे फोकस करेगी या हॉलीवुड फिल्मों की तरफ भी जो है जाने I वाली? think it is the right platform to share this news also. इरम्स एंटरटेनमेंट ने बॉलीवुड फिल्में बनाई हैं, अभी जो हमने नेक्स्ट फिल्म बनाई थी विजय कमल शॉर्ट्स के साथ, लेकिन अभी जहाँ तक मैं मस्कट गई थी, मस्कट सिटी गई थी, दैट्स कंट्री ऑफ ओमान। तो वहाँ पे भी हमने जैसे बात किया, तो आई एम रियली इंस्पायर्ड, आई एम टेलिंग यू, आई एम रियली इंस्पायर्ड विद द सल्तनत ऑफ ओमान, जो वहाँ के सुल्तान हैं। तो मैं बहुत खुशकिस्मत होंगी अगर वो फिल्म उनके ऊपर मुझे बनाने का मौका मिला। हमने लकली टचवुड काम भी करना स्टार्ट कर दिया है, तो क्योंकि उनके बारे में जानना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैंने उनके बारे में जाना, और सच में मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनके ऊपर ज़रूर फिल्म बनाऊंगी। राइट, उसके अलावा आप एक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, तो एज एन एक्टर क्या हम कोई फिल्मों में आपको देख पाएंगे, या फिर कोई कुछ प्लान्स है अगर आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ? बिल्कुल, मैं 16 साल की कमसिन कली जैसा तो एक्ट नहीं कर सकती हूँ, ना मैं दिखती हूँ, 30 के ऊपर हो चुकी हूँ। लेकिन हाँ, अगर मुझे ऐसी चैलेंजेस रोल मिलते हैं जिसमें लगता है कि मैं बखूबी अपने किरदार को निभा सकती हूँ, दो आई एम थिएटर आर्टिस्ट ऑल्सो, मैंने थिएटर किया हुआ है, लखनऊ से पास आउट हूँ मैं। तो मैंने काफ़ी थिएटर्स भी किए हैं, श्रृंगार फिल्म मेरी ही की हुई है। तो ऐसा, बिकॉज मैं ट्रेजेडी क्वीन तो नहीं कहूँगी अपने आप को, लेकिन हाँ, दिस इज़ माई ऑनर, और डेफिनेटली अगर मुझे इस तरीके के रोल मिलते हैं, आई वुड लव टू गो फॉर दैट। राइट, और इसके अलावा एज अ एक्टर क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, और एज अ प्रोड्यूसर क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है आपके? एक्टर के लिए मुझे आते रहते हैं, बिकॉज दो आई एम एंटरप्रेनर, और सच में काफ़ी चीज़ें हैं अभी। जैसा मैंने बताया कि हमने दिल्ली में भी अपना नया ऑफिस स्टार्ट किया है, और चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, तो मुझे एक्टिंग के लिए आते हैं, और मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ अपने इस कैरेक्टर के साथ मैं पूरा जज कर सकती हूँ अच्छे से, तो मैं ज़रूर करती हूँ। रही बात एरम्स एंटरटेनमेंट की, तो एरम्स एंटरटेनमेंट का एक बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा अच्छा टॉक शो आ रहा है, प्रेजेंटेड बाय दापिकानी। उसके साथ ही हम एक बहुत अच्छा टॉक शो लेके आए, जिसमें हम अलग अलग, मतलब आई कैन नॉट शेयर इट हियर, बट डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि दैट विल बी अ यूनिक टॉक शो। राइट, ऑल्सो बायोपिक भी बहुत सारी ट्रेंड चल रही है बायोपिक के ऊपर, ऐसी कोई पर्सनालिटी है जिसके ऊपर बायोपिक बननी चाहिए या फिर आप बनाना चाहती हो अपने प्रोडक्शन हाउस के थ्रू? मैं तो इतना बोलूँगी, मैं सुष्मिता सेन जी पे ज़रूर बायोपिक बनाना चाहूँगी, ओके। बिकॉज शी इज़ माई लेडी, और उनको देख कर, उनकी शख्सियत को देख के जो मुझे ना कॉन्फिडेंस मिलता है, दैट रियली इंस्पायर्ड मी ऑल्सो। तो मुझे सुष्मिता सेन जी की शख्सियत से बहुत प्यार है, और मैं आगे जाके ज़रूर, अगर फिल्म का मौका मिला तो मैं ज़रूर फिल्म बनाऊँगी उनके ऊपर। लास्टली कोई मैसेज देना चाहेंगी जो हमारी व्यूवर्स आपको देख रहे हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ज़िंदगी में अगर आपके पास तकलीफ़ें आएँ, या प्रॉब्लम्स आएँ, या कुछ भी ऐसा लगे ज़िंदगी अच्छी नहीं है, तो एक बार अपने नीचे तबके के लोगों को देख लीजिए, वो बहुत कुछ ज़िंदगी में झेल रहे हैं, आपके पास तो सब कुछ है। और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए, मैंने भी आवाज़ उठाई अपनी निजी ज़िंदगी में, और मैं कहती हूँ कि मतलब पूरे जोश के साथ कि सच में न्याय मिलता है, बिल्कुल आवाज़ उठाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच।